सास बहू और साजिश में वक्त इस खास खबर का है। फटाफट खबरों में चलिए सबसे पहले चलते हैं इस सीरियल गुम है किसी के प्यार के सेट पर। अब भाई मिशन पर निकला है विराट और सई और विराट को एक दूसरे के करीब लाने के लिए राइटर के पास लगता है इससे अच्छी स्क्रिप्ट हो ही नहीं सकती थी। जब जब इन्हें करीब लाना होता है तो भाई मिशन को दिखा दिया जाता है। इस सीरियल में अब तक का ये कम से चौथा या पांचवा मिशन होगा। कोई है? कोई नहीं है? कोई है? कोई है? राइटर को चाहिए कि कहानी में थोड़ा नयापन लाए कि क्या बिना मिशन के सई और विराट को एक दूसरे के करीब नहीं लाया जा सकता है। विराट ने तो फिलहाल सई को प्रपोज कर दिया है और ये भी कह दिया है कि वो उसे अपनी पत्नी दोबारा बनाना चाहता है, जिसके लिए मैं तुम्हें उस जगह लेकर गया था। I love you सई। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ सई। जिंदगी के सफर में जितना भी बाकी है उसमें तुम्हें अपनी हमसफर बनाना चाहता हूँ। मैं फिर एक बार तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। वहीं सई भी इस बात को मानती तो है, लेकिन न जाने क्यों वो विराट की इस बात पे हामी नहीं भरेगी। डॉक्टर सत्या जो कहीं न कहीं वजह बनेंगे सई और विराट के बीच में आने की। फैंस तो वैसे ही नाराज हैं क्योंकि उन्हें सत्या और सई की शादी नहीं देखनी है। अब देखते हैं मेकर्स इसमें क्या क्या कर सकते हैं। फटाफट खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस सीरियल तेरी मेरी डोरियां के सेट पर, जहां पर पग फेरे के लिए अंगद साहिबा के घर आया है। अब न जाने क्यों अंगद को इस बात का एहसास हो जाएगा कि साहिबा और उसके परिवार वाले इतने बुरे नहीं है जितना वो समझता है। इन दोनों की प्यारी प्यारी नोक-झोंक ही इन्हें करीब लाएगी। मेरी सुन लेते ना तो ये सब होता ही नहीं। तुम खुद को बाहुबली समझते हो क्या? जिम जाता हूँ, डंबल्स उठाता हूँ, उठा लिए। मैं कह भी रही थी कि अंगद रहने दो, रुक जाओ, कमर बैठ जाएगी, पर अंगद सिंह ब्राड किसी की सुन ले तो सुनामी ना आ जाए। थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती क्या? रिपीट मोड पे बोले ही जा रही हो, बोले ही जा रही हो। मेरी बात नहीं सुनी, इतना वेट क्यों उठाया? लग जाएगी चोट। हाँ लग गई। अब खुश हो तुम? थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। लेकिन शायद अंगद की माँ को ये बात हजम नहीं होगी और उस पर एंट्री लेने वाली है सीरत भी। तो अब इस कहानी में तो बड़ा मजा आने वाला है। फटाफट खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस सीरियल इमली के सेट पर, जहां पर इमली ने मजदूरों के लिए खाना बनाया है। बात बताओ, तुम डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन से इमली द शेफ कब से बन गई? व्हाट इज ऑल दिस? वो केटरिंग वाले के किचन में काम चल रहा है और खाना डिलीवर होने में काफी टाइम दिखा रहा था, इसलिए हमने सोचा कि हम ही सबके लिए खाना बना देते हैं। वाह, तुम कभी हार नहीं मानती ना? नहीं। अब घर में इतने सारे नौकर हैं, इतना बड़ा बिजनेस है इन सब का, फिर भी इमली को ये छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। इमली का ऐसा करने का मकसद ये है कि कोई भी काम ये छोटा या बड़ा नहीं होता है। फिलहाल तो ये चीनी की वापसी हो गई है सीरियल में। कौन है? अगर हिम्मत है तो सामने आके बात करो। हेलो। इतनी भी क्या जल्दी है मिस श्रुतलेख? हम जल्दी मिलेंगे, लेकिन तब तक थोड़ा गेम तो खेल। जो धैर्य के साथ मिलकर कलेश करेगी। फटाफट खबरों में आज के लिए केवल इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे कुछ नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल
प्यार का पहला नाम राधा मोहन, यहाँ राधा का ये नया दफ्तर ना हो गया, खतरों के खिलाड़ी हो गया। जी हाँ, देखिए ना, इनकी जान पर बनाई है और पहले ही दिन मरते मरते बची हमारी राधा। राधा का दफ्तर में पहला दिन और इस पहले दिन से ही दामिनी इनसिक्योर हो गई राधा से। अब उसने तो पूरी प्लानिंग कर ली है कि राधा का काम तमाम कैसे करना है। कोई भी फोन कॉल ऑफिस में उठाना अलाउड नहीं। तुमने तो आप ही दफ्तर से घर फोन करती है। देखिए घूमूंगा हाँ मैं फोन लगाई। किसने बनाया? तुम्हारे बॉस ने बनाया। यानी मैंने। वैसे भी इस ऑफिस में तुम्हारी उनकी तो कोई बराबरी है ना। वैसे आपको बता दे कि आज राधा के साथ जो कर रही है ना दामिनी, वो उसने 8 साल पहले तुलसी के साथ भी किया था इसी दफ्तर में। दामिनी ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। दामिनी के ऑफिस में जो लोग, एक्चुअली दामिनी के ऑफिस में, हमारे ऑफिस में, सॉरी बेबी, त्रिवेदी परिवार का जो ऑफिस है वहाँ पे दामिनी के 1-2 चहीते एम्प्लॉयज़ हैं जिनको दामिनी ने काम पे लगा दिया है कि वो जाके राधा को परेशान करे ताकि वो एक ही दिन में ऑफिस छोड़कर चली जाए। तो इसी वजह से राधा गिर पड़ रही है और बस यही चल रहा है। एक्चुअली इतना प्यार है राधा और दामिनी के बीच में। मोहन बेचारा क्या ही होगा उसका, वो स्टोन हार्टेड मैन हो चुका है। तो उसे लग रहा है कि इस बार भी ये बहुत आसान होगा उसके लिए ये दोबारा कुछ वैसा ही करना। अब माना कि दामिनी के ये ऑफिस वाले ये सब आपके इशारे पर नाचते हैं, लेकिन जरा राधा को देखिए, उसके पास तो कान्हा जी हैं। राधा को एक ऐसा टेबल जिसमें दुनिया भर की चीज़ें, कबाड़ की चीज़ें रखी हुई हैं और सामने ही बाथरूम है, तो और राधा को उसी टेबल में बैठ के काम करना है। और अगर राधा ने कुछ चूचा की तो फिर दामिनी कादम्बरी को बता देंगी, फिर राधा को ऑफिस से निकाला जाएगा। तो इस वजह से राधा सोचती है कि कुछ ना बोलकर उस टेबल को साफ़ करते हैं और टेबल को साफ़ करके वहीं पर बाकी भैया को स्थापित करके अपनी नई जीवन की शुरुआत करेंगे। और अब तो ये पीछे पीछे तुलसी भी आ गई है ना, क्योंकि तुलसी को भी यही डर है कि कहीं राधा के साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया तो। और साथ में सासू माँ भी आई हैं, लेकिन वो कहाँ है जिसे ऑफिस में होना चाहिए था। हम मोहन की बात कर रहे हैं। हमेशा ऐसे मौके पर मोहन ना गायब ही रहता है। चलिए कोई नहीं, घर की जंग तो राधा जीत चुकी है दामिनी से, अब बारी दफ्तर के जंग जीतने की है। इसमें भी वो पास हो ही जाएगी। फिर मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं सीरियल ध्रुव तारा की। अब ये बात तो पक्की है कि कान्हा जी ने ही ध्रुव और तारा को मिलाया है, तो ध्रुव और तारा की प्रेम कहानी को भी इन्हीं के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। कहानी सुहाग रात तक तो पहुंच गई है, लेकिन अभी भी इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम जागना बाकी है। ध्रुव तारा
इनका रिश्ता है कैसे जुड़ा है ये तो आप सबने इस सीरियल में देख ही लिया होगा। अब जब कान्हा जी ने इन दोनों का रिश्ता है पहले से ही जोड़ दिया था तो अब भला ये रिश्ता कैसे टूटेगा। जिस राधा कृष्ण के दुपट्टे से इनका रिश्ता जुड़ा था आज देखिए ठीक वैसे ही एक बार फिर से राधा और कृष्ण इनका रिश्ता जोड़ रहे हैं। अब दुनिया की नजरों में तो ये दोनों पति पत्नी है ना, और अभी अभी इनकी शादी हुई है। तो शादी के बाद जब सुहाग रात वाला दिन आया तो देखिए उस पल को ध्रुव और तारा इन दोनों ने कितने अच्छे से हैंडल किया। दोनों ने अपने बीच में एक दुपट्टा बांध दिया है और जरा देखिए उस दुपट्टे पर राधा कृष्ण की तस्वीर को, है जो इन्हें एहसास दिलाएगा कि ये दोनों तो एक दूजे के ही बने हैं। ये वही दुपट्टा है जो अचानक तारा को मिलता है जब वो रस्सी बांधने के लिए जब वो चादर इकट्ठा कर रही होती है, और रस्सी इसलिए बांध रही होती है ताकि वो नीचे उतर जाए, खिड़की से नीचे चले जाए ताकि लोगों को भी पता ना चले और वो एक कमरे में भी उसको एक पुरुष के साथ रात ना बितानी पड़े। पर जैसे ही वो चादर निकालने लगता है उसको वो दुपट्टा दिख जाता है और वो पूछती है ये दुपट्टा तुम्हारे पास कहाँ से आया। सो एकदम से उसको रियलाइज़ होता है कि ओके दिस इज़ अ साइन फ्रॉम कान्हा जी इटसेल्फ कि ही इज़ अ नाइस मैन एंड यू शुड स्टे हियर, इट्स ओके। तो वो एक ऐसे पॉजिटिव साइन की तरह उससे लेती है और बहुत प्यारा सा सीन है। वही दुपट्टे को वो लोग बीच में ऐसे बिछा देते हैं एंड वो कान्हा जी की तरफ देखती है एंड शी इज़ लाइक ओके मेरे कान्हा जी मेरे साथ है तो सब ठीक है। वैसे सीरियल का प्रोमो आज भी सबको याद है क्योंकि वो भी बहुत खूबसूरती से शूट किया गया था। और जरा आज के इस सीन को देखिए, ये भी तो कितने प्यार से और कितना अच्छा शूट किया गया है। बहुत कम ही सीरियल्स ऐसे होते हैं जहां पर इस सीन्स को इतने बेहतरीन तरीके से शूट किया जाता है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अगर आप भी इस वीकेंड कुछ तलाश रहे हैं देखने के लिए, द गुड न्यूज इज कि अदिति राव हैदरी और अपार शक्ति की जुबली इज देयर फॉर यू टू वॉच। और इसकी हाल ही में मुंबई में स्क्रीनिंग हुई जहां ऐसा लगा कि सारे सितारे बस जमीन पर ही उतराए हैं। Amazon प्राइम वीडियो की सीरीज जुबिली का मुंबई में बीती रात हुआ स्क्रीनिंग और यहाँ लग गया सितारों का मेला। निर्देशक विक्रमादित्य मोटवानी के इस वेब सीरीज में काम करने वाले कलाकार तो थे ही, जैसे कि अपार शक्ति खुराना, सिद्धांत गुप्ता, अदिति राव हैदरी, वामिका गब्बी, प्रसन्नजीत चटर्जी, नंदेश सिंधु वगैरह। मगर हाँ, राम कपूर कहीं नजर नहीं आए। टचवुड, आई थिंक the D-Day which has come, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था that you know this is a time of the year where I'm gonna get a lot of love. इतना प्यार, touchwood और इतनी ज़्यादा wishes, the big tight hugs, especially you know fraternity से और fraternity के seniors से जब वो आपको प्यार मिलता है ना, I think as an artist आप हमेशा उसको क्रेव करते हो। अभी निकली हूँ स्क्रीनिंग से, so I'm a bit overwhelmed just now, but I'm very excited. I think everybody here is looking very happy. So yes, I think we have a winner. I hope we have a winner. I hope people like it. मैं बस बहुत excited हूँ and I just wanted to look nice and comfortable, so पहन लिया। नहीं यार, मतलब स्क्रीनिंग के टाइम हमेशा अच्छा लगता है बिकॉज यार बहुत ही नर्वसनेस होती है क्योंकि मतलब काफ़ी साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं। अभी इस प्रोजेक्ट पे तो हो गए, मतलब शूटिंग करते वक्त तो या शूटिंग के शुरू होने से पहले तो 3 साल हो गए, अभी तो लिखते वक्त तो 7 साल हो गए। तो आई मीन इन दैट सेंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। आई थिंक इट्स जस्ट ओवरवेलमिंग, ब्रिलियंट and unexpected. You know, we knew that it's a good product. Vikram sir has made, you know, he's a genius, and when he makes everything. It's so detailed.
but the response that we're getting, I think it was unexpected, and I'm really grateful कि सब लोगों को पसंद आया. मैं बहुत मैं 2 घंटे ट्रैफिक झेल के आ रही हूँ यहाँ पे कि मुझे देखना है, because I think recreating something like that is so golden, like of a period that's so golden, so special, and I think nobody better than Vikramaditya Motwani, so who's known for creating different worlds, so I'm really excited to watch this. नहीं, इस एरा में तो बहुत सारी फिल्में एंड सीरीज बनाई गई हैं, लेकिन जिस तरह से जुबली को बनाया गया, दर्शाया गया है, प्रोडक्शन वैल्यू इज़ वेरी हाई, कास्ट इज़ एक्सीलेंट, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल शो, इट्स ऑन another scale. Incredibly, I'm so fortunate to be part of this, because this is what we try to do every day, but the magic is not, it doesn't happen every day, but once in a while it does. And I think Vikram and the entire team has been able to create magic. जुबिली की स्क्रीनिंग पर अपने भाई के लिए आयुष्मान खुराना अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। तो गीतकार और लेखक जावेद अख्तर पत्नी शबाना आजमी के साथ नजर आए। यहाँ अदिति राव हैदरी के रूममेट बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ भी नजर आए, तो राजकुमार राव भी अपनी पत्नी पत्रलेखा के साथ दिखे। जुबिली की स्क्रीनिंग पर कभी थिएटरों में गोल्डन जुबिली फिल्मों का हिस्सा बन चुकी आशा पारेख और तनुजा भी आई थीं। तो हमने यहाँ आए हुए OTT के ढेर सारे सितारों से ये पूछ ही लिया कि आखिर उनके लिए कौन सा डायलॉग या कौन सा गीत है जुबिली स्पेशल। खून पी जाऊंगा, यही ठीक है। आई थिंक एक डायलॉग ऐसा है जो उस जमाने में भी रेलेवेंट था और आज भी है। आपने वो ट्रेलर में भी देखा है कि स्टार बनाया है, स्टार बन के रहे, एक्टर बनने की कोशिश मत कर। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यारों को प्यार मिला। मैं बताऊं, मुझे पिछले कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक ही गाना चल रहा है जुबली का, बाबूजी भोले भाले दुनिया दुनिया फरेबी है जी, तू भी जरा टेढ़ा हो ले, दुनिया जलेबी है जी, ए मेरी ज़ोर ज़बी तुझे मालूम नहीं। So I think that song is something which I've been humming since years and years, and it doesn't get old on my memory ever. बड़े बड़े शोरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कि मौसी बात पक्की समझूं। I mean that's the first thing that comes to mind. There are tons of them, I'm sure, but there are so many lines that of course are memorable. भाई यहाँ पर आए हुए सितारों के चेहरे की खुशी और चमक देखकर आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि ये स्क्रीनिंग कितना हैपनिंग था। सितारों को मेल मिलाप का इससे अच्छा मौका भला और कहाँ मिलने वाला था। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। हाय, आज काश मेरी आवाज मेरा साथ दे रही होती तो एक लाइन तो मैं पक्का गुनगुना देती। जी हाँ, क्योंकि गाना, मेरा मतलब है सीरियल का जो टाइटल है वो ही इतना मेलोडियस सा है, हम रहे ना रहे हम। जी हाँ, जिसमें नजर आएंगी टीना दत्ता और जय भानुशाली। तो भाई लॉन्च था सिद्धार्थ कुमार तिवारी के इस नए शो का, और देख लीजिए यहाँ पर लॉन्च पर पेट पूजा का भी पूरा बंदोबस्त करा दिया सास बहू और साजिश ने। जब जब चीकू होता है तो हम तो चुरा के खा लेते, आम चीकू मतलब फुल ऑन। आम का वेट कर रहा हूँ। मैं भी। आम कब आए? आज चीकू भी तोड़े जाएंगे और जय भानुशाली के कुछ राज भी खुलेंगे, और ये नेक काम कर रही हैं टीना दत्ता SBS के सामने, क्योंकि शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर आज SBS पहुंचा है उमरगांव। भाई हमें खास न्योता जो मिला है, क्योंकि निर्माता सिद्धार्थ कुमार तिवारी का नया शो जो आ रहा है जिसका नाम है हम रहे ना रहे हम, और ये आएगा सोनी टीवी पर, और इसमें जय भानुशाली के साथ टीना दत्ता भी मुख्य भूमिका निभा रही हैं। वैसे तो हमारी मुलाकात इनसे कई बरसों बाद हुई है, लेकिन आज भी रिश्ते में वही अपनापन हमें इनसे महसूस हुआ। इसीलिए तो जब हमने इन्हें कहा
कि हमें इनके सेट के आसपास के बागान की सैर करवाएं, तो देखिए कैसे तुरंत बग्गी में बैठकर हमें ये ले चले अपने बागों में। आप जैसे आप इसी बहाने हम भी देख यहाँ लेंगे। पे चुरा लेते हैं, जब जब चीकू होता है तो हम तो चुरा के खा लेते हैं। आम चीकू मतलब फुल ऑन। क्या बात है, क्या बात है। तुमने भी खाया है, मैंने देखा है चीकू। नहीं, मैंने नहीं खाया है। थोड़ा पर डे पे देखना तो क्या सीन देखना जरा कॉस्ट वाला क्या सीन चल रहा है। सर इनकी गाड़ी की डिक्की में लोड किया जा रहा था चीकू। ओ घर भी ले गए, घर भी ले गए। देखिए नहीं पूरा का पूरा देखिए महंगाई बागान ले जाइए आप। ये सारे चीकू के पेड़ है। एक्चुअली ये सामने ही है, ये देखो। ये रहा। ये अभी कच्चा है। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि सारे कच्चे नहीं हैं, कुछ कुछ जेन्युइनली अच्छे हैं। मैं एक हफ्ते से घर लेके जा रहा हूँ। पैसे लो इनसे। अभी जो आपको कहीं पे भी नहीं मिल रहा है वो जय अपने घर ले गए। हाँ, एग्जैक्टली, तभी हमको खाने को नहीं मिल रहा है। वो अच्छे होंगे। बस मैं आम का वेट कर रहा हूँ। मैं भी। आम कब? ये आम कब आए? अभी अनदर 1 मंथ आराम से जाएगा। 1 महीने के बाद। इस बार मेरे घर में पेटी जाएगी तो स्वास्थ्य के नाम पे ही पेटी जाएगी। बच्चे खाएंगे आम तो मैं कहूँगा स्वास्थ्य से आया है। वैसे हमें उम्मीद तो कैरी तोड़ने की थी, आम की थी, लेकिन खैर आम ना मिले तो क्या हुआ, यहाँ लंच पर आम रस और पूरी तो है, और एक खास इंसान भी लंच पर इनका और साथ में हमारा इंतजार कर रहा था। देखिए आज स्पेशल दिन है क्योंकि हम आप सबको इनवाइट किया है यहाँ हमारे राजमहल के अंदर और हमारे कैफे के अंदर। यस। तो ये बहुत ही स्पेशल लंच है। मेरा फेवरेट आमरस और पूरी खाने वाली हूँ, और जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे पकोड़े हैं, सैलड है। नथिंग बेटर देन फ्रेश आमरस यार, सच्ची बता रहा हूँ, मतलब कमाल का है यार। वो एक बात है कि उसके बाद पिंपल्स ज़्यादा आ जाते हैं अगर ज़्यादा खा लिए तो या तो थोड़ा कंट्रोल में खाना पड़ता है। मैं 4-5 खा लेती हूँ। वाह, मजा आ गया रसपूरी खाकर भी और इनकी चटपटी बातें सुनकर भी। वैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि इस शो का प्रोमो बहुत ही ग्रैंड लेवल पर शूट किया गया है, वो भी सैफ अली खान और करीना कपूर के पटौड़ी पैलेस में। तो इस शो में आगे भी हमें बहुत बड़ा विजुअल ट्रीट मिलेगा, ऐसी उम्मीद तो हम रख ही सकते हैं। इंस्पिरेशन हम बहुत सालों से एक लव स्टोरी कहने की कोशिश कर रहे थे, सिद्धार्थ, गायत्री प्लस सोनी की टीम। सो हम जब सब ने साथ में मिलकर कोलैबोरेट किया तो एक लव स्टोरी बहुत सालों से हमारे स्वास्थ्य के टेबल से पेंडिंग थी। आई थिंक इस बार ये कोशिश है कि हम वो लव स्टोरी आप सबको पेश करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय। उमरगांव से कैमरामैन विपुल राज के साथ बॉबी मंधानी की रिपोर्ट। अब बात करते हैं सीरियल कुमकुम भाग्य की। यहाँ पर द बिग फैट इंडियन वेडिंग की ओर कहानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। I mean, जब तक लड़का लड़की राजी नहीं होंगे तो शादी की बात कैसे होगी। अब शायद यही वजह है कि प्राची को दादी और शहाना जो है मना रहे हैं कि भैया अक्षय से शादी के लिए हाँ तो बोलो। तुझे ना कोई ऐसा चाहिए जो तुझे रणबीर से भी ज्यादा प्यार करे, बहुत ज्यादा प्यार करे। वो तो अक्षय है बेटा, और तुझसे बहुत प्यार करता है। अक्षय के बारे में सोचना चाहिए बेटा। अक्षय तो बस हो गया शाना, बस जस्ट स्टॉप दिस। पूरी जिंदगी इंतजार नहीं करवा सकती। जिंदगी के लिए एक हमसफर चाहिए, वरना तू बिल्कुल अकेले रह जाएगी। हाँ ठीक है, तो रहूंगी अकेली, मुझे नहीं चाहिए कोई अपनी जिंदगी में, मैं ठीक हूँ। प्राची, जिंदगी का दूसरा नाम ही होता है आगे बढ़ना। पीछे जो रह गया वो रह जाता है, लेकिन उसकी यादें तो कभी मिटती नहीं है। तो शायद आज प्राची के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है।
जब अक्षय ने सबके सामने प्राची को इस शादी के लिए प्रपोज किया तो भाई दादी तो खुश हुई। दादी और प्राची की बहन चाहती है कि प्राची अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। तुझे ना कोई ऐसा चाहिए जो तुझे रणबीर से भी ज्यादा प्यार करे, बहुत ज्यादा प्यार करे। वो तो अक्षय बेटा, और तुझसे बहुत प्यार करता है, तेरा बहुत ख्याल रखता है, तुझे बहुत खुश रखेगा। तुझे इसके अक्षय के बारे में सोचना चाहिए बेटा। बहुत कुछ हो रहा है, जैसे अक्षय ने प्रपोज किया है और प्राची के मन में नहीं है, बिकॉज एक तो प्राची अभी ऐसा कुछ सोच नहीं सकती, वो रिलेशनशिप के लिए मेंटल स्पेस में नहीं है, इसलिए उसने बहुत पोलाइटली अक्षय को बोल दिया है कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वही कश्मकश चल रही है अभी और बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। एक साथ अभी दादी और शाहाना कह रही है कि उन्होंने रणबीर और रिया को एक साथ देखा, दे वर लाइक अ कपल। ऑल्दो एक तरह से कहा जाए तो मूव ऑन कर चुके हैं, पर कहीं ना कहीं पुरानी यादें हैं जो दिल से दूर नहीं जा रही, तो उस सब से गुजर रही है अभी प्राची। रणबीर के साथ रहकर उसने बहुत सारे दुखों का सामना किया है। अब उसे हक है अपनी जिंदगी में खुशियों को बुलाने का, और उसकी जिंदगी में ये खुशी अक्षय ला सकता है। इसीलिए दादी और शाहाना प्राची को मना रही हैं दूसरी शादी करने के लिए। लेकिन प्राची है, उसका दिल तो अटका हुआ है ना रणबीर पर ही। प्राची ने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, इतने सालों से उसने दुख ही देखे हैं। खुशी आती है तो वो यूं चली जाती है और दुख ही दुख रह जाता है। तो हम चाहते हैं कि प्राची अपनी लाइफ में अब आगे बढ़े, खुश हो, उसे खुशी मिले। तो अब हमें लगता है कि अक्षय है जो उसे खुश रख सकता है, उसे खुशियाँ दे सकता है। प्राची, मुझे हमेशा से लगता था कि रणबीर ही तुझे बहुत प्यार कर सकता है, वो ही तुझ पे मर सकता है, पर अक्षय तो बस हो गया शाना, बस जस्ट स्टॉप दिस। वो जानती है कि रणबीर और वो कभी जुदा नहीं हो सकते, लेकिन ये बात भी तो सच है कि रणबीर और रिया की शादी का ऐलान हो गया है। फिर ऐसे में अब प्राची कैसे आएगी रणबीर की जिंदगी में? अब ले देकर सीरियल इस शादी पर ही आकर अटक जा रहा है। इसकी शादी उसके साथ, उसकी शादी इसके साथ है, वही जो बरसों से होता चला आ रहा है। लेकिन अब कुमकुम भाग्य के फैंस को चाहिए कि इसमें कुछ नया हो और इस नएपन में इस सब कुछ बदल जाए। अगर ऐसा होगा तो देखिएगा फिर फैंस भी कितने खुश होंगे और सीरियल भी एक अलग मुकाम तक जरूर पहुंचेगा। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, एक यशोदा माँ थी और एक देवकी माँ थी। जन्म देने वाली माँ देवकी माँ और पालने पोसने वाली माँ यशोदा माँ। ऐसे में किस माँ से बच्चे का लगाव ज्यादा होगा ये कहना तो बड़ा ही मुश्किल है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरियल मैत्री में। नंदीश की जान बचाई कांच तोड़कर अपने आप को चोटिल करते हुए मैत्री ने। अब कौन कह पाएगा कि नंदीश मैत्री का खुद का बेटा नहीं है। भला कभी कोई ऐसा करता है क्या? अब करना तो नहीं चाहिए, वो भी किसी छोटे बच्चे को, लेकिन बच्चे के दिमाग में अगर कोई चीज बैठ गई तो भला उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि अभी नंदिश के साथ हुआ है। नंदिश को उसकी बड़ी दादी हमेशा कुछ न कुछ कहती रहती है। हालांकि बड़ी दादी उसे प्यार भी बहुत करती है, लेकिन जहां बात मैत्री की आती है तो दादी बहुत सारी शर्तें रख देती हैं नंदिश के सामने। फिर क्या वही सोच सोच कर नंदिश की तबीयत खराब हो गई और वो कमरे में बंद हो गया। नंदिश को बहुत बुरा लगता है जब भी सोना ताई मुझे कुछ कहती है, सुनाती है, तो वो अपने आप को कमरे में बंद कर देता है। हम सब परेशान हो जाते हैं, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो फिर मैत्री किसी तरह से कोई रास्ता बना के रूम में चली जाती है और नंदिश को रेस्क्यू करती है। अब कमरे के अंदर जाएं भी तो कैसे? जो काम हमें लगता है कि आशीष को करना चाहिए था वो काम कर दिखाया मैत्री ने। ये देखिए।
एक कमरे की खिड़की का दरवाजा तोड़कर उसने नंदिश को बचाया और उसके बाद इस नन्हे से बच्चे ने जरा देखिए दादी के सामने कितनी सारी शर्तें रख दी। नंदिश, हमारा इतना छोटा सा नंदिश अपनी शर्तें रखता है कि सोना ताई अगर आप ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा होगा, तभी मैं पानी पीऊंगा। अब नंदिश की बात तो माननी ही थी क्योंकि वो पानी भी नहीं पी रहा था। मैत्री की तो जैसे जान ही निकल गई थी। खैर सिचुएशन कंट्रोल में आ गई। अब जो होगा देखा जाएगा। हमारा कहने का मतलब है कि अब कुछ नहीं होगा। मैत्री को अब नंदिश बड़े प्यार से माँ कहकर बुलाएगा। मुंबई से कैमरामैन विजय देसाई के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।